Next is socialism in Russia. All political parties were illegal in Russia before 1914. The Russian Social Democratic Workers' Party was founded in 1898. जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो इलीगल थी रशिया में 1914 तक. बट द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो थी वो ऑलमोस्ट 1898 के पास फाउंडेड हुई थी बाय सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडियाज़. कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को जो रिस्पेक्ट करते थे वो सोशलिस्ट इस पार्टी में शामिल थे. However, because of government policy, it had to operate as an illegal organization. It set up a newspaper, mobilized workers, and organized strikers. Some Russian socialists felt that Russian peasants' custom of dividing land periodically made them natural socialists. जितने भी ये रशियन सोशलिस्ट जो थे ये ऑलमोस्ट ये सोचते थे कि जो रशियन पीजेंट्स हैं वो लैंड को पीरियोडिकली डिवाइड कर रहे हैं और एक ऑटोमेटिक एक नेचुरल सोशलिस्ट उनमें पनप रहा है. सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ रेवोल्यूशन. ये बोला गया था कि वर्कर्स नहीं जबकि पीजेंट्स जो किसान हैं वो एक्चुअल में एक फोर्स ऑफ रिवॉल्यूशन के तौर पर आगे आ रही है. द रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली एंड अदर कंट्रीज. सोशलिस्ट वर एक्टिव इन कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी. कंट्री साइड यानी जो कंट्री के गांव के एरियाज़ थे वहाँ पर सोशलिस्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव थे. दे फॉर्म्ड द सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टी इन 1900 के टाइम पे उन्होंने एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी बनाई थी. दिस पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स राइट्स एंड डिमांडेड. जो भी पीजेंट्स के राइट्स हुआ करते थे उस वक्त उनके लिए फ़ाइट करने के लिए ये जो है ये पार्टी जो है ये रिवॉल्यूशन जो है ये स्टार्ट किया गया था और जो भी उनकी डिमांड्स हैं उनको पूरी करने के लिए. एंड लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स be transferred to peasants. Social Democrats disagreed with socialists, revolutionaries about peasants. Lenin felt that peasants were not one united group. Some were poor and others rich. Some worked as laborers while others were capitalized who employed workers. Given this differentiation within them, they could not be the part of socialist movement. The party was divided over the strategy of organization. जितनी ये जो पार्टी थी इसको एक्चुअली स्ट्रेटजी के तौर पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में डिवाइड कर दिया गया था. व्लादिमीर लेनिन हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप जो है वो एक व्लादिमीर लेनिन करके एक पर्सन जो थे उन्होंने बनाया था. थॉट दैट इन अ रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक स्टार्स रशिया पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड. एक पार्टी को डिसिप्लिन में रहना चाहिए एंड शुड कंट्रोल जो नंबर्स हैं जो क्वालिटी के जो नंबर्स हैं जो मेंबर्स जो हैं इस पार्टी के उनको कंट्रोल करना चाहिए उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करना चाहिए. अदर्स लाइक मेंशेविक्स थॉट दैट पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल. पार्टी जो है जो मेंशेविक ग्रुप के थे वो लोग ये सोचते थे कि पार्टी जो है वो सब लोगों के लिए ओपन होनी चाहिए. At turbulent times, the 1905 revolution, Russia was an autocracy. Unlikely other European rulers, even at the beginning of 20th century के आसपास, the Tsar was not subject to parliament. Libertarians in Russia campaigned an anti-state of affairs together with the social democrats and social revolutionaries. They worked with peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution. They were supported in empire by nationalists in Poland, for instance, and in Muslim-dominated areas as well, जिसमें Jadidists who wanted modernized Islam. कुछ वहाँ भी कुछ प्रोटेस्टेंट्स थे और कुछ रिवॉल्यूशनरिस्ट थे जो कि मॉडर्न इस्लाम चाहते थे लेट देयर ताकि अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ा सकें. द ईयर 1905 वॉज पर्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स एज वेल.
Even the year 1904 actually was a particularly bad one for all the Russian workers. Prices of essential goods like rose, एक प्राइजेस जो हैं वो अचानक से रैपिडली इंक्रीज हो रहे थे, सो क्विकली दैट रियल वेजेस जो थी वो गिरती जा रही थी बाय 20%। और मेंबर्स ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन जो थे वो ड्रामेटिकली इस प्राइस जो हुआ था, प्राइस बढ़ा था, इससे एक और जो चीज़ थी ड्रामेटिकली, वो भी आपस में जो इन लोगों के बीच में तनातनी थी वो बढ़ गई थी। एंड अराउंड 1904 वर dismissed at the Patlov Iron Works, and there were a call for industrial action as well. उसके अलावा ओवर 110,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक, हड़ताल पर चले गए थे, डिमांडिंग किस चीज़ के लिए, रिडक्शन इन वर्किंग डेज का जो रिडक्शन था उसमें उसको कम करवाना चाहते थे, 8 आवर्स का जो था, एंड इंक्रीज इन वेजेस और तनख्वाह पेमेंट सैलरी जो है वो बढ़ाने के लिए, एंड इम्प्रूविंग द वर्कर्स कंडीशन, जो वर्किंग कंडीशन थी उनके लिए उसको इम्प्रूव करना था। सो व्हेन द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाय Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by police and the Cossacks. Over 100 workers were killed and about 300 wounded. ठीक है। एंड इंसिडेंट जो ये हुआ था नोन एज ब्लडी संडे स्टार्टेड अ सीरीज, एक सीरीज स्टार्ट हो गई थी, बिकम नोन एज द 1905 रिवॉल्यूशन। स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, हर जगह हड़ताल प्रोटेस्ट ये सब शुरू हो गई थी। एंड यूनिवर्सिटीज थी जो उनको क्लोज कर दिया गया था डाउन, एंड व्हेन student bodies staged walkouts complaining the lack of civil liberties, स्टूडेंट्स जो थे वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए थे। जो सिविल लिबर्टीज़ जो अवेलेबल होनी चाहिए एज अ सिटीज़न वो नहीं मिल रही थी। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ओवर मिडिल क्लास वर्कर्स जो थे उन्होंने एक यूनियन और काफ़ी सारी यूनियन स्टैब्लिश कर दी थी, और जिसमें कि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड कर रहे थे। तो ड्यूरिंग 1905 रिवॉल्यूशन सार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और दमा। जो सार थे उन्होंने फाइनली 1905 रिवॉल्यूशन के दौरान ये एक क्रिएशन जो था इलेक्टेड जो पार्लियामेंट ऑफ दुमा, कंसल्टेटिव पार्लियामेंट जो बनाने की जो एक कोशिश चल रही थी, उस चीज़ को सार ने अलाउ किया। And for a brief while during the revolution, there existed a large number of trade unions, factories, committees made for factory workers. कमेटी बनाई गई ताकि फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाए। आफ्टर 1905 मोस्ट कमेटीज़ ऑफ यूनियन वर्क अनऑफिशियली, काफ़ी दिन तक इस तरह से एक काम चलता रहा। ही डिड नॉट वॉन्ट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ अथॉरिटी, वो चाहते नहीं थे कि उनकी अथॉरिटी पर अगर कोई क्वेश्चन उठाया जाए। And he changed the voting laws as well, or packed the third Dama with conservative politicians, liberals and revolutionaries were kept out. The First World War and the Russian Empire. In 1914, war broke. And यूरोपियन अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, द सेंट्रल पावर्स, ये सारी थी, एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, दे वर लेटर इटली एंड रोमानियन ऑल्सो। ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर, हर कंट्री के पास अपना एक ग्लोबल एम्पायर था। एंड द वॉर वॉज फाउट एट आउटसाइड द यूरोप एज वेल एज, जो लड़ाई थी, जो वॉर था वो यूरोप के बाहर लड़ा जा रहा था, एंड एज वेल एज इन यूरोप में भी। दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये सबसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। एंड इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर, रशिया में तो ये जो वॉर था ये इनिशियली एक पॉपुलर वॉर था, क्योंकि पीपल रिलाइड अराउंड Tsar Nicholas II. And as the war continued, through the Tsar refused to consult the main parties in Dama, support wore thin, anti-German sentiments ran high,
as can be seen in the renaming of St. Petersburg, a German name, as Petrograd. The Tsararian Alexandra's German origins and poor advisors, especially a monk called Raputin, made the autocracy unpopular. The First World War on the Eastern Front. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ईस्टर्न फ्रंट की तरफ डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑफ वेस्टर्न फ्रंटियर. दोनों में डिफरेंस था, ईस्ट फ्रंट में और वेस्टर्न फ्रंट में. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, इन द वेस्ट की तरफ आर्मीज जो थी वो लड़ रही थी फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेच्ड अलॉन्ग ईस्टर्न फ्रेंच. ट्रेंचेस से लड़ रही थी जो कि ईस्टर्न फ्रेंच की तरफ से खिंच चले आ रहे थे. एंड इन द ईस्ट आर्मीज मूव्ड a good deal and fought battles leaving large casualties. और दूसरी तरफ कैजुअल्टीज़ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में हो रही थी. कैजुअल्टीज़ का मतलब होता है डेथ्स होना, चोट लगना, इंजरी होना या किसी की मौत हो जाना. उन सब चीज़ों को कैजुअल्टीज़ बोलते हैं. नुकसान होना मतलब लाइफ एंड दूसरी चीज़ों का. डिफीट्स वर शॉकिंग, काफ़ी ज़्यादा, और डीमोरलाइजिंग, बहुत ज़्यादा डीमोरलाइजिंग भी था, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था. रशियाज़ आर्मीज़ लॉस्ट बैडली. रशिया की जो आर्मीज़ थी उन्होंने जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट लॉस किया बिटवीन 1914 एंड 1916. देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअल्टीज़ बाय 1917. 1917 के दौरान 7 मिलियन कैजुअल्टीज़ जो हैं